ब्ला ब्ली ब्लू ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल ब्रांड है जो आप अगर फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में देखो ना बहुत ज्यादा बदनाम कर रखा है लोगों ने। लेकिन मैंने कुछ इनके परफ्यूम्स मंगवाए हैं, सारे तो नहीं, जितने मुझे अच्छे लगे और जितने मुझे इनके छोटे टेस्टर टाइप के मिल पाए, क्योंकि ये सारे परफ्यूम्स को मुझे 100 ml मंगवा के कोई फायदा नहीं होता, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। आई वांटेड टू टेस्ट देम आउट, आप लोगों को इसको ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता था एंड इनको आज हम रैंक करेंगे फ्रॉम 13 to 1 एंड देखेंगे कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है, कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए एंड कौन सा मुझे बढ़िया लगा। लेट्स गो। हेलो ब्रोस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड lifestyle creator. So without wasting any time, let's get started. वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ सेंट क्रॉनिकल्स, जहां पर हम लोग आपके फेवरेट परफ्यूम ब्रांड्स को पिक करते हैं और उनको रैंक करते हैं फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव। आज जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्ला ब्ली ब्लू हमारे पास आ चुका है, हमारे हत्थे चढ़ चुका है। तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे, इनकी लास्ट फ्रेग्रेंस जो मुझे सबसे कम पसंद आई है, कई लोगों को वो पसंद आ सकती है, दैट इज पीचेस वन। ये वाली ना परफ्यूम फॉर हर है बेसिकली, जो इनका पूरा पैकेट आता है टेस्टर का, ये परफ्यूम फॉर हर आता है। लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ी सी जो फ्रूटीनेस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मेरे लिए ओवरली फ्रूटी है। इफ यू आर अ पर्सन जिसको थोड़े से फ्रूटी नोट्स ज्यादा पसंद आते हैं, थोड़े से फजी नोट्स, जैसे कि आप ड्रिंक में कोई फिज पीते हो, उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है ऑफ द बैट, अगर आपको वो पसंद आती है और आप ऐसे बंदे हो जो भाई बीच में बैठ के हमेशा पीचेस वाली कोई ऐसी ड्रिंक पीता है, तो आपको ये काफी पसंद आ सकती है। अब फ्रेश और फ्रूटी फ्रेग्रेंस होने की वजह से इसकी जो लास्टिंग है ना, वो 2 से 3 घंटे आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है। एंड दिस इज नॉट फॉर मेच्योर नोजेस। अगर आपकी थोड़ी सी मेच्योर नोज है, आपको ऊद, आपको डार्क ऐसे इंटेंस इंसेंसी काइंड ऑफ परफ्यूम्स पसंद आते हैं, ये आप अवॉइड कर सकते हो, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। इसके पीछे इसके नोट्स लिखे हैं जैसे कि रोज, ऑरेंज एंड ड्राई डाउन में मस्क देखने को मिलता है, लेकिन मस्क आप समझ के चलना कि ना के बराबर है। ये 7 ml की बॉटल मैंने मंगाई थी एंड आई डिड नॉट क्वाइट लाइक इट। हाँ, अगर आप 20 के एज ब्रैकेट के अंदर आते हो और आपको फ्रूटी फ्रेग्रेंस आपकी प्रेफरेंस है, वैसे तो मेरे हिसाब से कि मैन परफ्यूम और वुमेन परफ्यूम कुछ अलग बहुत ज्यादा नहीं होते, जिसको जो पसंद आता है वो पहन सकता है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी में जाओ और आपने ऐसी फ्रेग्रेंस पहन रखी होगी, तो आप थोड़े से अलग दिखोगे, थोड़ा सा ऐसा बंदे लगोगे जिसने कुछ अलग ही ट्राई कर लिया है। तो अगर आप वैसा कॉन्फिडेंस कैरी कर सकते हो एंड इफ यू डोंट माइंड, यू कैन गो फॉर दिस। बजट में मेरे हिसाब से ठीक है। अब एक और फैक्ट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, कई लोग इनको बोलते हैं कि ये कॉपीज हैं और ये लोग ना बहुत ज्यादा ओवरली अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग ना एज इट इज चीजों को चेप रहे हैं ऊपर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई फिर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं अलग, वो भी कुछ ना कुछ सिमिलर ही कर रहे हैं। आपको सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल थोड़े महंगे परफ्यूम्स की देखने को मिल जाती है सस्ते में, तो आप किसी एक ब्रांड को डिमीन नहीं कर सकते इस बेसिस पे। हाँ, मैं मानता हूँ, देखो आर्टिसन परफ्यूम्स का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कब का खत्म हो चुका है, जब से लोगों ने अपने इन ड्यूब्स के ऊपर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगा। क्योंकि 10,000 का परफ्यूम आपको 2,000 में मिल जाएगा, तो आप क्यों नहीं लोगे। और ये जो बेसिक परफ्यूम्स है ना, वो बेसिकली टारगेटेड है टुवर्ड्स द पीपल जो बेला वीटा ज्यादा यूज करते थे और उनको थोड़ी सी अलग सेंट प्रोफाइल्स उसमें चाहिए होगी। बाय द वे, अगर आपने बेला वीटा की हमारी रैंकिंग नहीं देखी तो यहाँ पर वो वीडियो आप चेक कर सकते हो, सबके बारे में अच्छे से बताया गया है। कमिंग बैक टू नंबर 12, अब मुझे कौन सी फ्रेग्रेंस 12th पे लगी है, वो है इनकी कुकी क्रश। ये भी फॉर हर फ्रेग्रेंस है एंड थोड़ी सी आपको इसमें बेरीज, लिली और वनीलिक जो नोट्स हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसको मैं स्प्रे करके अगर आपको बताऊं तो अगेन थोड़ी सी गोरमांडिश टेक है ये, लेकिन मुझे इतना ज्यादा ऐसा नहीं लगा जो आजकल गोमांड फ्रेग्रेंसेस, देखो 2025 और 2026 में यही ट्रेंड आने वाला है। गोमांड फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाएंगी आगे और अपनी रैंकिंग में काफी ज्यादा ऊपर आ जाएंगी बिकॉज ऑफ दैट टेस्ट। अब पिस्ताशियो की फ्रेग्रेंसेस आपने सूंघी होगी, आपको लगेगा यार ये इतनी मेरी वर्थ नहीं है। किसी को मैंगो आइस टाइप की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, लेकिन ये थोड़ी सी कुकी वाली फीलिंग हल्की हल्की देगी। जो वनीला का नोट है वही आपको ज्यादा देगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी लास्टिंग आप 2 से 3 घंटे एक्सपेक्ट करना। विंटर्स में आप इसको कैरी कर सकते हो, थोड़ी सी अच्छी आपको वाइब चाहिए तो। एंड अगर आप एक लड़की हो तो आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है रादर देन अ मैन। बात कर लेते हैं मेरी 11th रैंकिंग की, क्योंकि देखो ये जो रिव्यू मैं बना रहा हूँ ये मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपनी नोज के हिसाब से बना रहा हूँ। आपका ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो सकता है। मैं एक ऐसी फेमस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद आप सोचते कि यार टॉप 5 में तो आनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से वो नहीं आई है, एंड दैट इज द लव ड्रंक। काफी लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं खामरा से, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा खामरा कावा के ज्यादा क्लोज लगा है, क्योंकि इसके अंदर जो वो कॉफी का नोट है ना और वो मिठास है, वो थोड़ी और ज्यादा प्रोजेक्ट करती है और ज्यादा अच्छे से आती है। प्रोजेक्शन मुझे इसकी काफी ओके लगी थी, लेकिन जो लास्टिंग मैंने लोगों से सुनी कि 8-8, 10-10 घंटे उनके ऊपर रह रहा है, वो मुझे पर्टिकुलरली देखने को नहीं मिली है, ना कपड़ों पे ना स्किन पे। स्किन पे तो खैर मैंने इतना ज्यादा लगाया भी नहीं है, जस्ट टू बी श्योर ऑफ द केमिकल। बट इस पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है और नीचे लिखा है कि कैंडीड नट्स, सिनेमन डेट्स। सिनेमन आपको अच्छे से आएगा, काफी बढ़िया तरीके से आएगा, और खामरा कावा का जो टेस्ट है ना, वो आपको इसके अंदर सस्ते में तो देखने को मिल ही जाता है। एक खामरा की बात बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और होती है कि वो बूजी टोन पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसमें वो बूजी टोन की जो थोड़ी कमी है ना, वो भी आपको काफी अच्छे से देखने को मिलेगी। लेकिन लेट्स नॉट नेट पिक, जिस बजट में आपको ये देखने को मिल रही है ना, 400 रुपए के मैंने ये 6 परफ्यूम्स मंगवा ली हैं, तो आप उसमें इसका स्वाद तो ले ही सकते हो। पहले आप टेस्टर जरूर मंगवाना मेरे हिसाब से, सीधा पूरी बोतल की तरफ मत जाना। ये मुझे फुल इसलिए मंगवानी पड़ी सेल्फ मेड की, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन और नहीं था 30 ml का, मुझे नहीं मिल रहा था जो अलग से एक पैकेट बन जाए और मेरी थोड़ी कॉस्टिंग कम हो जाए। इसलिए मुझे लगा कि एक पूरी बोतल पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ओवरऑल अ नाइस फ्रेग्रेंस मेरे हिसाब से, मेरी सेंट प्रोफाइल के हिसाब से जस्ट ये नंबर 11 पे आ रही है, वरना आप इसको पक्का डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। 10th नंबर पर आती है अगेन एक और सेम टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस जो कि
थोड़ा सा ऐसे हाइप में आ रही थी। ये फॉर हर है, मैं नाम लेना चाहूंगा इसका व्हाइट जैज का। इसके अंदर टॉप में आपको नोट्स देखने को मिलते हैं जैस्मिन एंड ट्यूब रोज लिखा हुआ है। ट्यूब रोज वैसे अगर आपने नोट्स, मैंने ना हसनूद का एक पूरा पैकेट मंगाया था जिसमें अंदर बहुत सारे नोट्स थे, उसमें एक ट्यूब रोज का नोट था। उन रोज से थोड़ा सा अलग लगता है और काफी बढ़िया होता है। इसके अंदर जो चमेली जिसको हम जैस्मिन बोलते हैं उसका नोट टॉप में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको सूंघने को मिलता है। थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट भी है, सिंथेटिक तो ये है ही है, लेकिन अगर आप एक लड़की हो जिसको जैस्मिन काफी पसंद आता है, क्योंकि मैंने देखा नॉर्थ में काफी लोग इसको प्रेफर करते हैं, साउथ में जाते जाते ज्यादा लोगों को जैस्मिन पसंद नहीं आता, उनको लैवेंडर ज्यादा पसंद होता है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। 7 ml 399 का, वो भी 6, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर आप इसकी फिर भी 30 ml की बोतल भी ट्राई करना चाहती हो तो आप कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आप 20 से नीचे हो, आपको कोई जिम फ्रेग्रेंस चाहिए, आप चाहते हो ओवरली पावरफुल ना हो और ऑफिस में भी आप उसको पहन पाओ, तो भी आप इसकी तरफ जा सकते हो। एज अ मैन मैं कह रहा हूँ, नॉट एज अ फीमेल पर्सन। फीमेल पर्सन के लिए तो ये ऑलराउंडर बन सकता है। फिर 9th नंबर पर आती है हमारी हॉट AF। ये वाला भी मुझे काफी थोड़ा सा अलग टाइप की फ्रेग्रेंस लगी। अब देखो जितने भी हम लोगों ने बेला वीटा और इन सब में सूंघे हैं, वो CEO जो मैन है वो इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है कि हर बंदा वही स्मेल कर रहा है, हर बंदा उस तरीके से, वो मिठास जो होती है उस तरीके से स्मेल कर रहा है, और उनको और ज्यादा जैसे जो सेंट प्रोफाइल्स है उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो बेसिकली वही मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, टारगेट ऑडियंस के लिए ही ये बनाया गया, और ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, थोड़ा 100-200 रुपए ऊपर में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कमिंग टू द नोट्स, इसमें आपको ब्लैक करंट, लिली ट्रफल देखने को मिलेगा, तो इससे पता चल जाता है कि ये फॉर हर का परफ्यूम है और काफी ज्यादा फ्लोरल्स इसके अंदर आपको स्मेल होंगे। स्टार्टिंग ऑफ द बैट अगेन जो आपको अल्कोहल ब्लास्ट आता है वो है इसके अंदर, थोड़ी थोड़ी आपको स्पाइसीनेस भी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आपको स्पाइसी प्लस फ्लोरल परफ्यूम्स का कॉम्बिनेशन पसंद आता है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर ब्लैक करंट और लिली और ट्रफल ऐसे टाइप ऑफ फ्लोरल नोट्स हैं जो लड़कियों को ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। तो अगर आप एक लड़के हो और आपको ऐसे नोट्स पसंद आते हैं तो आप चले जाना इनकी तरफ। नॉट इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी एटलीस्ट, बट हाँ अगर आप चाहते हो 9th नंबर पे मेरे हिसाब से यही आता है। 8th नंबर पर आती है अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी फ्रेग्रेंस जिसके नोट्स मुझे यूजुअली तो पसंद आते हैं लेकिन इसके बिल्कुल भी नहीं आए, एंड दैट इज द ऊद हनी। इसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि इसके अंदर हनी, सैफरन और ऊद के काफी बढ़िया नोट्स हैं, और इसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी मिठास ही देखने को मिलती है। हनी का नोट आता है बहुत कम है, लेकिन जो सैफरन का नोट है और जो ऊद का नोट है वो आप समझ लो ना के बराबर है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर आपने बेला वीटा का इनका ऊद हनी ट्राई किया है ना, जो हमारे पिछले हॉल में अगर आपने देखा होगा, तो ये उसकी तरह कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस रखता है, बहुत ज्यादा उससे अलग नहीं है, उल्टा थोड़ा सा उसका ज्यादा स्वीटर वर्जन आप बोल सकते हो। वो वाला बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से अगर बजट में देखा जाए तो, और अपने प्राइस को वो जस्टिफाई करता है, लेकिन ये नहीं करता। अगर आप भाई कुछ अलग बना रहे हो तो देन यू हैव टू थिंक ऑफ दिस कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको एक्सट्रीम चीजें करनी चाहिए। बट आई थिंक इनकी जो रेड कलर की सीरीज है ये फॉर हर है अगेन, तो उनके लिए थोड़ी सी अच्छी फ्रेग्रेंस फिर भी ये हो सकती है। नॉट इन माय ओपिनियन। अगर सैफरन और ऊद कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आता है, मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ी सी मैनली फ्रेग्रेंस और हो सकती है, हल्का सा इंसेंस के नोट से टॉप कर दो या मस्क या एम्बर डाल के, ओए होए क्या फ्रेग्रेंस बन जाएगी वो। बट ये अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाई, तो ये आती है नंबर 8। एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैं परफ्यूम्स दिखा रहा हूँ इन सबकी लॉन्जेविटी में अलग अलग से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिलेगी। 2 से 3 घंटे से ऊपर मुझे अभी तक किसी ने अच्छा परफॉर्म करके दिया नहीं है। कपड़ों पे हाँ अगर 1-2 की मैं बात करूं, बाय द बीच ने फिर भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड मनी फिर भी थोड़ा सा टिका रहा था, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है तो इसलिए मैंने उनकी बात करी नहीं है। बाकी अगर मैं ना बताऊं तो आप समझ जाना कि 2 से 3 घंटे मैक्सिमम ये टिक जाएंगे, और इतनी छोटी बॉटल आप हमेशा अपने पास कैरी कर सकते हो। कमिंग बैक टू नंबर 7 एंड दैट इज लाइट्स ऑफ, एंड ये भी भाई एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है दैट एवरी पर्सन कैन ट्राई। जहां तक मैंने इनकी पैकेजिंग को पढ़ा है और इनके जो नोट्स को समझा है और इनके ओकेशंस को देखा है, उससे मैंने ये ड्राइव किया है कि ये थोड़े से जो लोग होते हैं जो ऑफिस ज्यादा जाते हैं या जिनको थोड़ा सा कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए कुछ ऐसे परफ्यूम्स चाहिए होते हैं, जो जैसे बोर्ड मीटिंग्स हो गई, पार्टीज हो गई, या आफ्टर ऑफिस ड्रिंक्स हो गई, उनके लिए कुछ इंस्पायर्ड है क्योंकि इन्होंने इंस्टेंसेस लिखे हुए थे, तो उससे समझ आ जाता है कि टारगेटेड किसके लिए है। एंड कहीं ना कहीं इसमें आपको पैशन फ्रूट, कैरामेल और एम्बर देखने को मिलता है जो ऊपर इसके नोट्स मेंशन्ड है। मेरे हिसाब से नंबर 7 पे इसलिए आता है, अ नाइस फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट, बट इसके अंदर जो डेप्थ है ना वो ये काफी ज्यादा मिस आउट करता है। एकदम वो मीठे फ्रेग्रेंसेस बना रहा, मास अपीलिंग फ्रेग्रेंसेस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम नंबर 7 पर आ रहे हैं और ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ उसमें ट्विस्ट होने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उसको सेट अपार्ट करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। ये जो क्रिएशन है एट द सेम टाइम पैशन फ्रूट की काफी अच्छी ओपनिंग के साथ साथ आपको एक पियर और पीची काइंड ऑफ नोट देखने को मिलता है जो कि एक फ्रूटी नोट है प्रॉपर, लेकिन पार्टीज के लिए आपको ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आप किसी बार पे जा रहे हो या आपके कुछ इंटीमेट सीन्स बनने वाले हैं, वहां पर आप इसको लगा सकते हो क्योंकि वुमेन विल नॉट डिसलाइक दिस ऑन यू। उनको ये चीज पसंद आएगी एंड दे माइट वांट टू ईट यू। उसके हिसाब से बोथ मेन एंड वुमेन कैन यूज दिस, क्योंकि ये ओवर पावरिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपका हनीमून है और आप चले गए हो ऊद भाई लगा के अपने और वहां पे सबको ऐसा ढेर कर दिया, ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ऐसी फ्रेग्रेंस उस टाइम के लिए बिल्कुल सही है। 6 नंबर पर आती है हमारी 100 ml की बॉटल सेल्फ मेड। इसने थोड़ा सा मुझे इंप्रेस किया है। देखो मिठास इन सब में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिली है, थोड़े से मीठे नोट्स ज्यादा हैं सब में। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन या क्या, लेकिन इसके अंदर बर्बन, वनीला, बर्गामोट, जैसे आप समझ लो कि अजारो
मोस्ट वांटेड आता है नॉट द प्योर परफ्यूम, द EDP वर्जन, उसको थोड़ा सा और ज्यादा स्वीटर, उसको थोड़ा सा और ज्यादा फ्रेशर कर दो तो ये वाला वर्जन बन जाता है। अगेन लास्टिंग की मैं बात करूं, आपको इतनी अच्छी लास्टिंग नहीं देखने को मिलती, 2 से 3 घंटे जिम फ्रेग्रेंस की तरह मैंने इसको यूज किया था तो ये रही थी, टिकी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये ना इवेपोरेट होने लग जाती है, बहुत ही अंदर जाके इसको सूंघना पड़ता है। प्रोजेक्शन तो आप इसकी भाई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। ऑल इन ऑल अ गुड फ्रेग्रेंस जिसके अंदर आपको थोड़ी सी सेंसुअल वाइब, थोड़ी सी डेट नाइट काइंड ऑफ वाइब भी देखने को मिल सकती है। मैंने जिम में इसको इसलिए यूज किया था क्योंकि मेरे लिए ये फ्रेश है, आपके लिए शायद उतनी ना फ्रेश हो। एट द सेम टाइम इफ यू आर एन ऑफिस गोअर, आप कंफ्यूज होते हो कि यार कौन सी बॉटल मुझे लेनी चाहिए जस्ट फॉर ऑफिस, जो ज्यादा लोगों को क्लोइंग इफेक्ट ना दे, बहुत ज्यादा उनका दम ना घोटे, उसके लिए ये काफी अच्छी फ्रेग्रेंस बन सकती है आउट ऑफ दिस लॉट। इसका आप 30 ml भी ट्राई कर सकते हो, मैंने 7 ml की कोशिश करी थी, मुझे मिला नहीं। सबके लिंक्स मैंने नीचे या तो टैग कर दी या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा सो दैट यू कैन चेक देम आउट। 5th नंबर पर एक काफी अच्छा और काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस जो मुझे लगी वो आती है एंड दैट इज माय विंगमैन। इसके अंदर आपको जो नोट्स देखने को मिलते हैं वो है कार्डमम, टोबैको, सिडार अकॉर्डिंग टू द कंपनी, बट इसके अंदर राइट ऑफ द बैट आपको कार्डमम तो आता ही आता है, लेकिन साथ साथ जो टोबैको का नोट है ना वो मुझे इतना प्रिसाइजली फील नहीं हो रहा। लेकिन कार्डमम अगर आपको पसंद है या फिर आप कार्डमम बहुत टाइम से एक थोड़ी सस्ती फ्रेग्रेंस में ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, उसके हिसाब से ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस हो सकती है। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, आपको किसी को ज्यादा प्लीज नहीं करना है, यू हैव टू कीप योर ओन पर्सनैलिटी एंड यू हैव टू कैरी योर ओन पर्सनैलिटी देयर, उसके हिसाब से ये काफी एक बढ़िया परफ्यूम बन सकता है आपको। लेकिन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द क्राउड आपको नहीं दिखाएगा ये परफ्यूम, क्योंकि कार्डमम का जो इसका नोट है वो थोड़ा सा मिठास में चला जाता है और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सब एक कॉमन फ्रेग्रेंस जो बना रहे, जैसे बियर्डो का भी फायर बॉम्ब आता है, विस्की स्मोक का जो वर्जन है इसका, अगेन हमने रिव्यू करा हुआ है बियर्डो के भी सारे परफ्यूम्स का सेंट क्रॉनिकल्स में, तो उसके जैसा कहीं ना कहीं आपको ये महकाएगा, आपको स्मेल करवाएगा, लेकिन कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, तभी बेचारा नंबर 5 पे। लेकिन टॉप 3 में ये डिजर्व करता है। टोबैको का नोट थोड़ा सा तेज होता और थोड़ा सा और ज्यादा प्रोजेक्शन में अच्छा होता, थोड़ा सा और ज्यादा फैलता, तो वुडी नोट्स मुझे इसमें फील होते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है कार्डमम प्लस वुडीनेस का, आपको एक अच्छी विंटर फ्रेग्रेंस के हिसाब से ये सोशल गैदरिंग्स के लिए परफेक्टली दे सकती है। काफी बढ़िया प्राइसिंग। बात कर लेते हैं नंबर 4 की, और अब मेरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये वाली फ्रेग्रेंसेस मुझे थोड़ी सी ज्यादा पसंद आई थी आउट ऑफ द लॉट। एंड नंबर 4 पर आती है बाय द बीच बाय ब्लाबली ब्लू। ऑब्वियसली इनका जो बर्गामोट, लेमन और एप्पल की ओपनिंग है ना, वो इतनी ज्यादा मास प्लीजिंग है कि किसी का सर दर्द नहीं होगा, किसी को बुरी नहीं लगेगी। एंड बिल्कुल आपको राइप लेमन जो होता है ना, थोड़ा सा बीच वेयर के हिसाब से जो इसका नाम है, उस तरीके की फ्रेग्रेंस आपको ये स्मेल ये करवाएगी। थोड़ा सा इसको ऐसे समझना कि थोड़ा कच्चा जो नींबू होता है उसके जो आप स्मेल करते हो काटते ही जो उसकी फ्रेग्रेंस आती है, जो फ्रेशनेस आती है, वो भी आपको इसमें फील हो सकती है। और साथ साथ एप्पल का जो नोट है वो धीरे धीरे ड्राई डाउन में आता है। अगेन एट द सेम टाइम मैंने कुछ परफ्यूम रिव्यूअर से इसके बारे में बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि जब इसका ड्राई डाउन आता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे रॉ एग की कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्मेल आती है। मुझे वो पर्सनली फील नहीं हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बजट को कंसीडर करो, अगर आप ऐसा समझ रहे हो 1000 के अंडर हमें फॉर 100 ml, तो इतना ज्यादा हम कंप्लेंट्स कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगेन द ब्रांड इज ट्राइंग समथिंग न्यू, कुछ अलग ये ट्राई करना चाह रहे हैं एंड दे आर गिविंग यू समथिंग जो आपको नॉर्मल मार्केट से, वही डेविड ऑफ कूल वाटर या फिर जो नॉर्मल जेनरिक अपनी फ्रेग्रेंसेस होती है उससे कुछ हटके है, देन यू कैन ट्राई दिस। अब बात करेंगे अपने टॉप 3 परफॉर्मर्स की जो मुझे सबसे अच्छे लगे हैं टू बी ऑनेस्ट आउट ऑफ द लॉट। एंड अगर मेरे पास 1000 के नीचे का बजट होगा तो मैं इनको जरूर ट्राई करूंगा अपनी कलेक्शन में रखने का। 3rd नंबर पर आ जाता है ओल्ड मनी। इसके बारे में भी आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा, काफी लोगों ने इसके बारे में बात करी है। इसकी जो स्टार्टिंग में आपको नोट्स देखने को मिलते हैं, थोड़े से फ्रेश के साथ साथ लेदरी काइंड ऑफ वाइब हल्की हल्की मुझे आती है टू बी ऑनेस्ट। लिखा इसके ऊपर है कि कैमोमाइल, सिडार और वनीला है। वुडी नोट्स काफी बढ़िया से इसके अंदर प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आप एक सस्ता परफ्यूम ढूंढ रहे हो जो थोड़ा सा अलग अलग आपको नोट्स दे, सिर्फ एक ही टाइप का ट्रेल ना पकड़ के चले, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओल्ड मनी काफी ज्यादा फेमस है, अगेन फ्रैग हेड कम्युनिटी में भी इसकी काफी ज्यादा बातचीत हुई है। अगर हम 1000 से नीचे की हम बात करें तो हमेशा आपको ये वाला परफ्यूम वहां पे देखने को मिलता है। तो कुछ बात तो है इसमें कि लोग इसको इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो मस्की ड्राई डाउन है ना, वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट इसके अंदर नहीं आपको आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी ऐसे इवेंट पे जा रहे हो जहां पर आप ही एकदम से मेन परफॉर्मर हो, या आप एकदम से मेन स्टेज बंदे हो, आपके पास ऐसे लॉन्ज के पासेस है, तब आप ऐसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस को वहां पर लगा सकते हो। या फिर ब्लैक टाई इवेंट्स पे भी एक अच्छा ऑप्शन ये बन जाता है। ओवर पावरिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, किसी की नाक में दर्द नहीं करेगा, किसी के सर में दर्द नहीं करेगा। सो यू कैन ट्राई दिस विदाउट एनी डाउट। कैमोमाइल मुझे इतना ज्यादा नहीं आया। सिडार की जो वुडीनेस आई है वो कहना अभी मुश्किल है कि भाई वो सिडार की है या किसी और चीज की, बट ओवरऑल अ प्लीजिंग सेंट, अ प्लीजिंग फ्रेग्रेंस, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस। लास्ट के 2 धुरंधर हमारे हाथों में है। रैंक 1 पर कौन आएगा वो अभी पता चलने वाला है, लेकिन हम पहले बात करेंगे रैंक 2 की। रैंक 2 पे मेरे हिसाब से आता है वन एंड ओनली वेटिवर ऊद। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, मुझे आउट ऑफ द लॉट, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे ऊपर डिफाइंड है। साथ साथ मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि किसमें कैसे नोट्स आते हैं, तो इस चीज को आप अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो। कोई परफ्यूम ऐसा बुरा या अच्छा नहीं होता है जब तक वो ज्यादा ऐसा ना हो कि यार आपको वैल्यू फॉर मनी ना दे रहा हो। तो जैसे मैंने इसको फर्स्टली स्प्रे किया था ना, और अपने आसपास पे भी लोगों को भी सुंघाया था, तो इसमें जब आप मंदिर में जाते हो किसी भी, और वहां पे जो गेंदे फूल की फ्रेग्रेंस आती है घुसते ही, पंडितों की या फिर आप मान लो पूरे एनवायरमेंट की, और आपको काफी ज्यादा
पॉजिटिव फील होता है, इसमें वो पूरी की पूरी वाइब देखने को आपको मिलेगी। नोट्स की अगर बात करें तो मोरक्कन रोज, एम्बर और ऊद देखने को मिलता है, लेकिन जो ये रोज है ना वो मेरे हिसाब से गाजीपुर से आया होगा, क्योंकि जिस तरीके का इसका फ्रेग्रेंस है वो सेम है जो आपको मंदिरों से आती है। काफी ज्यादा सूदिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो प्रॉपर ऐसे मुझे फेमिनिन वाइब नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे कुछ फ्लोरल नोट चाहिए मैनली वाइब में। तो इसका जो एम्बर का ड्राई डाउन है वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा उस चीज में, लेकिन स्टार्टिंग के जो नोट्स हैं वो एक्सपीरियंस करने लायक है। लॉन्जेविटी अगेन इज अराउंड 3 to 4 आवर्स मैक्स, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। ये एक प्रॉपर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, इसको जब भी आप कुर्ता पजामा या ऐसे ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हो उसके साथ आप प्रेफर कर सकते हो, रादर देन गोइंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा बोल्ड। किसी बोल्ड इवेंट पे जा रहे हो या फिर आप शूटिंग इवेंट्स पे जा रहे हो तब मत इसको आप पहनना, थोड़े से अजीब लगेगी, वाइब मैच नहीं करेगी मतलब साथ में। तो या कमिंग एट नंबर 2 इज वेटिवर ऊद फॉर मी। लास्ट और नंबर 1 जो मुझे लगता है, और आई थिंक मेरा ये सबसे फेवरेट काइंड ऑफ डीएनए है, विच इज द नटमेग सैफरन एंड ऊद का एक कॉम्बो, द गोल्डन ऊद। ये सैफरन और ऊद इसमें आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं, बाकियों में जो इसमें लिखा है उतने मुझे फील नहीं हुए, और ये आपको ऊद फॉर ग्रेटनेस जो आता है उसकी कहीं ना कहीं याद दिलाएगा। ये वाला डीएनए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसके क्लोन्स है मेरे पास, अभी तक मेरा ऐसे हाथ पड़ नहीं पाया उस वाली फ्रेग्रेंस पे जो इसकी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बजट में वैसा स्मेल करना है, सुपरमसीन ऊद जैसा स्मेल करना है, या मैं कहूं लताफा का बादी अल ऊद आता है, ऊद फॉर ग्लोरी जिसका नाम है, तो आपको ये उसकी तरह स्मेल करवाएगा। एंड आई थिंक और कोई बना भी नहीं रहा है ऐसी फ्रेग्रेंसेस। एक वाइल्ड स्टोन ने अपनी पूरी ऊद की कलेक्शन निकाली थी, लेकिन वो मुझे इतनी खास नहीं लगी जितने फिर भी ये अच्छी आपको फ्रेग्रेंस लगेगी। थोड़ी सी इसमें सैफरन और ऊद का मिठास भी है, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बैलेंस आउट करती है। एंड ये अगेन एक और यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। मेरे हिसाब से दिस इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स मेन रादर देन फीमेल, लेकिन जो इसके अंदर हल्का सा फ्लोरल नोट है ना, अगर आप उसको कैरी कर सकते हो एज फीमेल भी आप इसको अच्छे से कैरी कर लोगी। ये प्रॉपर आपकी दिवाली पार्टीज के लिए सेट फ्रेग्रेंस है। अगर आप कहीं भी जाओ या फिर आप ऐसे आउटिंग में जाना चाहते हो जहां पर आपको ऐसे क्लोइंग इफेक्ट नहीं चाहिए, जहां पे डार्कनेस वाली आपको वाइब नहीं चाहिए, आप इसकी तरफ जाना। तो ये थी मेरे हिसाब से रैंकिंग। आप लोगों के हिसाब से क्या होनी चाहिए मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगा। अगर आपने इनमें से कोई भी परफ्यूम ट्राई किया, देखो ओवरली सिंथेटिक ये है, मैं मानता हूं, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन बजट के हिसाब से और रैंक देखो हमें अपनी सेंट क्रॉनिकल्स में करना ही होता है, उसके हिसाब से जितनी आपको मैंने चीजें बताई है, ऐसा मत समझना मैंने कुछ बढ़ा चढ़ा के चीजें बोली है। जो मेरे दिमाग में था, जो मेरे हिसाब से था, मैंने वो आपको एज इट इज बताया है। अगर आप चाहते हो और ब्रांड्स को देखना, मुझे कमेंट्स में बताना, और इनकी रैंकिंग आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए वो भी। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।